हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम HTML से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम HTML में जो हम टेबल बनाते हैं उन कॉलम्स में कुछ ऐसा लिंक भी प्रोवाइड कर सकें जिसके थ्रू यूजर कुछ हेल्प ले सके या यूजर को कोई और डेटा वेरिफिकेशन करना, तो वो कैसे पॉसिबल है। ठीक है। आप लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे टेबल्स देखे होंगे प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे कुछ डेटा हम शो कर रहे होते हैं, साथ में उन जगह पे कुछ लिंक्स भी अटैच्ड होते हैं, है ना। तो उन लिंक्स को भी रेफर किया जा सकता है। तो वो लिंक्स कैसे अटैच करे जाते हैं, क्या प्रोसेस है, उसका बेनिफिट क्या है, ये सारी चीज़ हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है। बट इससे पहले वाले सेशंस अगर आप लोगों ने अभी तक वॉच नहीं करे हैं तो आप पहले वो वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी जो प्लेलिस्ट है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस को मेंटेन करती है ना। अगर आप देखोगे सारे सेशन जो है वो इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और स्टेप बाय स्टेप हमने चीज़ें मूव करी हैं, तो वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा अगर आप पूरा सीक्वेंस से ही उसको फॉलो करोगे। क्योंकि अभी तो हम मेनली फोकस करेंगे कि कैसे हम लिंक टैब को यूज़ कर सकते हैं अपने टेबल में, है ना। बट उससे पहले आपको ये सब पता होना चाहिए कि टी हेड क्या होता है, टी बॉडी क्या होता है, टी डी क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक एटलीस्ट पता होनी चाहिए, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं डिटेल्ड वे में। ठीक है। तो अभी के लिए जस्ट हम फोकस करेंगे अपने मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पे अगर अपन कोड देखें तो बिल्कुल एक बेसिक HTML मैंने अभी लिखा हुआ है ना। इस HTML को अपन सेव करते हैं, वेब ब्राउजर पे आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपको यही दिखेगा HTML बाय टेक्सचर में, जो एक हमने हेडिंग यहाँ पे की इन की हुई है। ठीक है। एक जस्ट बेसिक सी हेडिंग हमने इसमें रखा है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, कि हमें एक ऐसी टेबल बनाएंगे जहाँ पे हम कुछ लिंक के लिए रेफरेंस रेफरेंस के लिए कोई लिंक भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो वो कैसे पॉसिबल है। देखो देखो सबसे पहले हमें, जैसे हमें पता है कि टेबल के साथ में ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, तो एक टेबल बनानी होगी। तो बेसिक टेबल बनाते हैं पहले, फिर उसके बाद में उन चीज़ों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर करके एक टेबल ऐड करूँगा, और टेबल में यहाँ पे अपन कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम टी हेड डिक्लेयर कर देते हैं, हेडर बनाते हैं, है ना। तो टी हेड हम लिखेंगे, और टी हेड के अंदर आ जाएगा अपना TH, टेबल हेड। और इस TH में आप लिख सकते हो जो भी हेडिंग आपको देनी है। तो फॉर एग्जांपल मुझे देना है कुछ भी, आप जैसे दे सिटी, ठीक है, सिटी नेम अपन देते हैं, सिटी नेम। ठीक है। ये अपन ने दे दिया सिटी नेम। अब सिटी नेम के बाद में दूसरा जो कॉलम दिया वो मैंने दिया सिटी पिन का, या फिर आप सिटी पिन, हाँ, सिटी पिन हमने दिया। ठीक है। और एक अपन और वैल्यू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सिटी नेम सिटी पिन, या फिर सिटी नेम पिन कोड कर देते हैं इसको। यहाँ हमने दिया पिन कोड। ठीक है। पिन कोड के लिए अपन ने प्लेस दे दिया। फिर हमारे पास सिटी नेम हो गया, पिन कोड हो गया, यूजर, और कुछ और आप दे सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसको दो दो को ही फील्ड को रखते हैं अभी के लिए, या आप चाहो तो कुछ और जैसे डेटा आपको वहाँ पे शो करना है वो आप दे सकते हो। लोकेशन, है ना, लोकेशन, या फिर लैंडमार्क आप मेंशन कर सकते हो, लैंडमार्क। ठीक है। ये अपन ने दे दिया। ये तीन फील्ड अभी के लिए ठीक लग रहा है, तो इनको सेव करेंगे, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, सिटी नेम, पिन कोड और लैंडमार्क। ठीक है। आप सिटी नेम को सिटी कर देते हैं खाली। ठीक है। पिन कोड और लैंडमार्क, ये अपना आउटपुट आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ डेटा ऐड करना है, तो डेटा भी ऐड करते हैं। अब जैसे डेटा के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया टी बॉडी। ठीक है। टी बॉडी डालने के बाद में अपन यहाँ पे एंटर करेंगे, इधर लिखेंगे TR फर्स्ट रो के लिए, है ना। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट रो स्पेसिफाई करेंगे। अब इधर लिखना है आपको क्या, सिटी के लिए एक TD डालना है, तो यहाँ पे डालेंगे TD, और इस TD में डाल देते हैं सिटी। तो फॉर एग्जांपल मैंने सिटी डाल दी यहाँ पे जयपुर। ठीक है। फिर इसको कॉपी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पिन कोड। अब पिन कोड हमें पता है, बट हो सकता है कि कुछ यूजर्स को पिन कोड ध्यान नहीं हो कि पिन कोड क्या है। तो उस केस में हम पहले तो पिन कोड यहाँ पे, जैसे कई बार क्या होता है हम इनपुट भी यूजर से लेते हैं, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कैसे टेबल में इनपुट लिया जाता है ना। तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि इनपुट कैसे लेना है, क्योंकि वो लास्ट सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं इनपुट। अभी के लिए मैं वो ऐड कर रहा हूँ, इनपुट। ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, तो यहाँ आ जाएगा टाइप में टेक्स्ट, टाइप में आ जाएगा नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका
नेम, यहाँ पे आ जाएगा पिन कोड, ठीक है। फिर प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में आएगा एंटर योर पिन कोड, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ तक तो सब ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ। जैसे हम क्या करेंगे, इस चीज को, लैंडमार्क को हटाकर यहाँ पे देंगे रेफरेंस लिंक, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ लिख दिया रेफरेंस लिंक। मैं बताऊंगा आपको क्या है ये। अब इसको सेव करेंगे, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, सिटी जहाँ पे लिखा हुआ है जयपुर, पिन कोड हमें पूछना है और रेफरेंसिंग अपने यहाँ पे लिंक अपन ने दिया। अब टेबल पे जाना है, पहले तो बॉर्डर ऐड करते हैं जिससे थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी हो। तो यहाँ पे बॉर्डर ऐड कर दिया 5 पिक्सल का, रिफ्रेश किया तो ये अपने को इस तरह दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पिन कोड प्रोवाइड करना है जो सिर्फ नंबर्स एक्सेप्ट करेगा, है ना, क्योंकि हमने नंबर टाइप दिया है। आप टेक्स्ट यहाँ पे इनपुट नहीं कर सकते। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर हमें शो हो रहा है। अब ये रेफरेंस लिंक क्या है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हो सकता है कुछ यूजर्स को आपने सपोज ये जो डॉक्यूमेंट है या ये वेबसाइट है किसी के साथ शेयर करी, और उनका काम क्या है कि सिटी देख के वहाँ पे पिन कोड मेंशन करना है ना। बट ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उनको पिन कोड नहीं पता। तो वहाँ पे एक अपने को लिंक देना चाहिए जिसको क्लिक करते ही या तो वो उस वेबसाइट पे चले जाएं जहाँ पे लिस्ट ऑफ पिन कोड्स हैं, या एटलीस्ट गूगल पे चले जाएं जहाँ से वो सर्च कर सकें। तो वो चीज़ हम कैसे इस पे अटैच करेंगे, ये हमारा आज का मेन टॉपिक था, इसको देखते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक नया टीडी ऐड करेंगे, और इस नए टीडी के अंदर हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिखने वाले हैं अपने वैल्यू को। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं चाहे तो। यहाँ पर लेंगे एंकर टैग, इसको बोलते हैं एंकर टैग, ठीक है। इधर देंगे href। अब href में क्या आता है कि रेफरेंस के लिए कौन सा लिंक हमें चाहिए। तो नॉर्मली तो क्या आप लिंक पेस्ट करते हो, बट अभी के लिए अपन डाल देते हैं https, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट www.google.com, ठीक है। तो ये क्या करेगा, google.com को ओपन कर देगा। अब इसके साथ में कुछ अगर एंकर टैग का वैसे हमने एक बेसिक सेशन किया हुआ है ऑलरेडी कवर, बट वो अगर आपने नहीं देखा तो भी कोई इश्यू नहीं है। अपन एंकर टैग को फिर से भी डिस्कस करेंगे डिटेल में और इसके सिनेरियोस कवर करने के लिए। बट अभी के लिए हमने जस्ट इतना देखा कि कैसे href इसमें ऐड हुआ। href ऐड करने के बाद में आप तो एक चीज़ और इसमें ऐड कर सकते हो जो है टारगेट, ठीक है। तो टारगेट अपन डालेंगे ब्लैंक। तो क्या होगा इससे कि जब भी यूजर इस पर क्लिक करेगा तो वो ब्लैंक वेब पेज पे जाके इसको ओपन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करते हैं क्लोज, और एंकर टैग हमारा यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब इस जगह पे आप लिख सकते हो विजिट गूगल, ठीक है। सेव करो इस कोड को, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करो तो आपको दिख रहा है अभी सिटी आपको प्रॉपर दिख रही है। पिन कोड यूजर को डालना है, अगर उसको पता है तो डायरेक्टली की इन करेगा, अदरवाइज रेफरेंस लिंक देखेगा विजिट गूगल। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को एक ब्लैंक गूगल ओपन करके देता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चाहो तो आपको ये ऐसी वेबसाइट का लिंक दे सकते हो जहाँ पे पिन कोड अवेलेबल है पहले से, लिस्ट ऑफ पिन कोड, तो उस डायरेक्टली उस पर जा सकता है ना। तो वो कस्टमाइज कैसे होगा, आपको बस यहाँ पे एड्रेस चेंज करना होगा। कैसे होता है एड्रेस, जैसे यहाँ पे अगर कॉपी किया तो आप देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है google.com, तो उस पर क्लिक करके उस एड्रेस को कॉपी करना है। तो जिस भी वेबसाइट का एड्रेस चाहिए वहाँ पे जाके उसको यहाँ से कॉपी करोगे और उसको पेस्ट कर दोगे इस रेफरेंस वाले एरिया में, है ना। और टारगेट में अपने पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस रहते हैं, बट अभी के लिए आप ब्लैंक पे क्लिक करो, ब्लैंक के साथ मूव करो। तो ब्लैंक क्या करेगा, जहाँ भी आप क्लिक करोगे उसके नेक्स्ट वाले वेब पेज पे उसको ओपन कर देगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम एक ऐसी टेबल बना सकते हैं जहाँ पे कुछ रेफरेंस लिंक भी अटैच किए जा सके। पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि इनपुट टैग के साथ कैसे हम यूज कर सकते हैं ना। तो अब कहीं ना कहीं इसका इनपुट का आपको यूज भी समझ में आ रहा है कि कैसे इनपुट होता है, रेफरेंस के लिए लिंक कैसे देता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अब अगर रो की बात करें तो जैसा मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिस करो तो एटलीस्ट 2-3 रोज डेटा होने चाहिए आपके पास। तो इस तरह से आप बाकी भी बना सकते हो, जयपुर मुंबई, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो और भी कुछ डाल सकते हो रेफरेंस, बट अभी के लिए मैं यही रखता हूँ। और इधर पिन कोड आ गया, सेव, रिफ्रेश, तो ये इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई कि कैसे हम यूज़ करते हैं एंकर टैग को, या फिर कैसे हम बनाते हैं उस टेबल को जहाँ पे हमें कुछ रेफरेंस लिंक अटैच करना। तो ये चाहो तो आप इधर भी लिंक अटैच कर सकते हो, जहाँ भी रिक्वायरमेंट है वहाँ आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट सेशन में हम और भी बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे।
सो थैंक यू सो फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।